भाषा भारती कक्षा 8 पाठ 15 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहले बोध प्रश्न दिए हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए शब्द कौन कौन से दिए हैं, उत्तर लिखेंगे हम। संस्कृति, इसका अर्थ है आचरणगत परंपरा, प्राचीन सभ्यता। पुराविद का मतलब है प्राचीन इतिहास आदि विषयों की जानकारी रखने वाला। सर्वोत्तोन्मुखी यानी सभी तरह का। प्रागैतिहासिक यानी इतिहास लिखे जाने से भी पहले के इतिहास से संबंधित। फलक यानी पटल, तख्ता। अलंकरण यानी सजावट। पुरातात्विक यानी पुरातत्व संबंधी। उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी। पाषाण यानी पत्थर। उत्खनन यानी खुदाई। अवशेष यानी शेष भाग, वह जो बचा रहे। अगला है प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। उत्तर लिखेंगे, महेश्वर का प्राचीन नाम माहेश्वरी अथवा माहिष्मती है। अगला है खा, महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। उत्तर में लिखेंगे, महेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। यह इंदौर से लगभग 105 किलोमीटर दूर है। अगला है गा नंबर का प्रश्न, महेश्वर की खुदाई में किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। उत्तर लिखेंगे, महेश्वर की खुदाई में पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं और अवशेष प्राप्त हुए हैं। गा है, हैहय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। उत्तर लिखेंगे, हैहय साम्राज्य की स्थापना कीर्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन ने की थी। अगला है या नंबर का प्रश्न, नर्मदा तट पर किला और शिव का मंदिर किसने बनवाया था। उत्तर लिखेंगे, नर्मदा के तट पर किला और शिव का मंदिर महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। इसके अंतर्गत का नंबर का प्रश्न दिया है, सहस्त्रार्जुन के वध का क्या कारण था। उत्तर लिखेंगे, महेश्वर नमक नगर को सूर्यवंशी राजा मानधाता ने बसाया था। उनके बाद इस नगर पर कीर्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसका साम्राज्य है कहलाया और इस नगर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इसका बदला लेने के लिए भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का अंत कर दिया। इसके बाद यह स्थान इतिहास के गर्त में खो गया। अगला है खा नंबर का प्रश्न, महारानी अहिल्याबाई के किन किन कार्यों से महेश्वर प्रसिद्ध हुआ। उत्तर लिखेंगे, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को एक बार फिर से प्रसिद्धि प्रदान की। उन्हें यह स्थान बहुत ही प्रिय था। उन्होंने इस स्थान पर मर्यादा के तट पर एक किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवाया। यहाँ स्थित पवित्र शिवलिंग महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में यहाँ आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी घी डालकर स्वयं को धन्य समझता है। महेश्वर धार्मिक, पौराणिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपदा से संपन्न है। महारानी अहिल्याबाई ने मराठों के शासनकाल में यहाँ सुंदर घाटों, नदियों, धर्मशालाओं तथा भवनों का निर्माण कराया। इस काल में महेश्वर का सर्वतोन्मुखी विकास हुआ। यह नगर रेशमी साड़ियों के निर्माण के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। अगला है गा नंबर का प्रश्न, महारानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में क्यों याद किया जाता है। उत्तर लिखेंगे, महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर नगर का सर्वोत्तोन्मुखी विकास कराया। उन्होंने ही इसे प्रसिद्ध प्रदान करने के लिए महान से महान कार्य किए। नर्मदा के तटों पर सुंदर घाटों का और मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ का किला और शिव मंदिर बहुत ही विशाल हैं। इस मंदिर में दीप ज्योति निरंतर जलती रहती है। इस दीप को महारानी अहिल्याबाई ने स्वयं प्रज्वलित किया था। यहाँ पर देव दर्शन के लिए आने वाला प्रत्येक दर्शनार्थी परम शांति का अनुभव करता है। लोग प्रातः व सायं पवित्र जल वाली नर्मदा में स्नान करके नर नारी आरती की मधुर ध्वनि ओम नमः शिवाय के मंत्र में डूब से जाते हैं। यहाँ का वातावरण पवित्र है। यह प्राकृतिक और सौंदर्य से भरा है एवं मनोहारी है। इस सबके लिए वे महारानी अहिल्याबाई के ऋणी हैं, इसलिए उन्हें लोग लोक माता के रूप में मानते हैं। चलिए अगला है घ नंबर का प्रश्न, पाषाणकालीन सभ्यता के लोग अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे। उत्तर लिखेंगे,
नर्मदा नदी की घाटी में पाषाणकालीन सभ्यता के पत्थर से निर्मित औजार मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के पुरा अवशेषों से पता चलता है कि उस समय यहाँ के लोग घास फूस के झोपड़ों में या पेड़ों पर बने घरों में रहते थे। उस समय की पाई गई वस्तुओं में लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तनों और घड़ों के टुकड़े प्रमुख हैं। संभवतः वे अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ों पर या ऊंची जमीन पर अपने घर बनाते थे। यह भी सत्य है कि पाषाण काल के लोग नदियों, तालाबों आदि के किनारे ही बसते रहे हैं, क्योंकि इन स्थानों पर उनकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती थीं। अगला है चौथा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले का नंबर का रिक्त स्थान है, इसमें हम भरेंगे पुरातात्विक। यहाँ खाली स्थान भरेंगे पुरातात्विक। खा वाले खाली स्थान भरेंगे महेश्वर। गा वाले खाली स्थान भरेंगे रेशमी। और घा वाले खाली स्थान भरेंगे नर्मदा। चलिए बच्चों, आगे भाषा अध्ययन आ चुका है। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर शब्द कौन कौन से हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। उत्तर लिखेंगे। विद्यार्थी उपयुक्त यहाँ पर क्या करना है, देखिए शुद्ध उच्चारण करना है। तो आशीर्वाद, सहस्त्रार्जुन, संस्कृति, ऋषि, जमदग्नि, दर्शनार्थी, प्रज्वलित, पुरातात्विक, इस तरीके से आप भी उच्चारण करेंगे। चलिए आगे है वाक्य प्रयोग। तो इसमें पहला है देवदर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दूसरा है सहस्त्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया था। तीसरा है भारतीय संस्कृति पूरे संसार में अपना प्रभाव जमाए हुए है। चौथा है ऋषि धोम में महान त्यागी और लोक रंजक थे। पांचवा है जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता थे। छठा है शिव मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। सातवां है गांव में सायंकाल को घर घर में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। अगला है 8वां नंबर, महेश्वर पुरातात्विक महत्व का नगर है। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित शब्दों का समान विग्रह करके उनके सामने समान समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये समास विग्रह करना है इनके और समास का नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हमने ये टेबल बना ली है। सामासिक शब्द यहाँ लिखेंगे, यहाँ समास विग्रह और यहाँ समास का नाम। तो लोकमाता ये शब्द है, लोक की माता ये विग्रह हुआ समास का, और समास का नाम है तत्पुरुष समास। इसी तरीके से दूसरा है मधुर ध्वनि, मधुर है जो ध्वनि, कर्मधारय समास। नर नारी, नर और नारी, द्वंद्व समास। विशाल मंदिर, विशाल है जो मंदिर, कर्मधारय समास। अखंड दीप, अखंड है जो दीप, कर्मधारय समास। महारानी, महान है जो रानी, कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं। चलिए उत्तर लिखेंगे। पूर्ण शब्द हैं, उपसर्ग और शब्द। तो यहाँ पर अखंड का आधन खंड, अवशेष का अवधन शेष, प्रसिद्धि का प्रधन सिद्ध, अनुशासन का अनुधन शासन, विज्ञान का विधन ज्ञान। आगे है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए और उनके सामने संधि का नाम लिखिए। तो चलिए इनका संधि विच्छेद करना है। उत्तर लिखेंगे, यहाँ शब्द, यहाँ संधि विच्छेद, यहाँ संधि का नाम। तो देखिए पहला है महेश्वर, महाधनीश्वर, स्वर संधि। दूसरा है मनोहर, मनहधनहर, विसर्ग संधि। तीसरा है आशीर्वाद, आशी धनबाद, विसर्ग संधि। चौथा है दर्शनार्थी, दर्शनधन अर्थी, व्यंजन संधि। अगला है 5वां, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये का खा गा 3 वाक्य दिए हैं। चलिए उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर उद्देश्य यहाँ पर लिखेंगे और विधेय यहाँ पर लिखेंगे। का है इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने, विधेय में लिखेंगे सुंदर घाटों, मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। का है पाषाणकालीन सभ्यता के औजार, विधेय में लिखेंगे नर्मदा के घाटों की खुदाई में मिले हैं। अगला है गा महेश्वर की शिल्क साड़ियाँ, और यहाँ पर लिखेंगे बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 6, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर वाक्यांश और यहाँ पर शब्द। तो चलिए जोड़ियाँ बनाते हैं।
तो देखिए का को हम मिलाएंगे 2 से, इसको हम 2 से मिला देंगे, और खा को 3 से मिला देंगे, गा को 5 से मिलाएंगे, यहाँ पर ये देखिए 5 से मिला देंगे खा को, ये 5 से मिल गया। इसके बाद घा को 1 से मिला देंगे, घा को मिलाएंगे हम 1 से, और यहाँ को मिलाएंगे 4 से। चलिए ये हमारी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए बच्चों इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए जिसमें महेश्वर दर्शनीय स्थल पर भ्रमण दल ले जाने का अनुरोध कीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें आप अपने शिक्षक की मदद से इसको हल करेंगे, या हम जब ग्रामर बताएंगे तो उसमें ये पत्र लेखन और निबंध लेखन बताएंगे, तो आप उसमें से इसको कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।